Hello everyone, welcome to study panel. In today's video we are going to start the second part of chapter 6 of class 3 maths. Dear students, if you have not watched part 1 by clicking on the link over here, you can watch part 1. Now let us move on to the chapter. Numbers on a line. Tell Teji, Jojo and Bholu what will be the next 100 number. राइट इट ऑन द नंबर लाइन बिलो. अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर एक नंबर लाइन दी हुई है. यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये 0 है, 100 है, 200 है, 300 है और ये वाला बॉक्स जो है वो खाली है, वो हमें फिलअप करना है. तो हमें ये सब देखने से ये पता लग रहा है कि यहां पर जो 100 आएगा वो 400 होगा. कैन यू शो द नंबर यूजिंग मैच स्टिक्स. यस, हम लोग इसके मैच स्टिक्स के बंडल बनाकर भी इसको हम लोग शो कर सकते हैं. 100 के 4 बंडल्स बना देंगे तो हमारा काम हो जाएगा. चलिए अब देखते हैं आगे. लेट अस डू. तेजी एंड जोजो आर ट्राइंग टू पुट द नंबर्स on the following number lines. 1. Locate 216, 243, 257 on the number line below. अब देखो यहां पर हमें जो है नंबर लाइन पर ये सारे नंबर्स दिखाने हैं. यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर प्लेस किए हुए हैं वो 200, 210, 220, 230, 240, 250 एंड 260 दिए हुए है. अब हमको 216 जब प्लेस करना है तो वो कहां आएगा, 210 और 220 के बीच में यहां पर कहीं आ जाएगा. तो ये हो गया हमारा 216. अब देखते हैं हम 243. तो हम लोग जानते हैं जो 243 है वो 240 से बड़ा है, तो हम यहां पर उसको प्लेस करेंगे 243. उसके बाद है यहां पर 257. उसको हम कहां प्लेस करेंगे, 257 को 260 से थोड़ा पहले प्लेस कर देंगे, यानी यहां पर. अब हम लोग करते हैं सेकंड को सॉल्व. लोकेट 329, 330, 337, 375 एंड 387 ऑन द नंबर लाइन बिलो. अब देखो यहां पर हमें क्या करना है, ये नंबर लाइन तो हमें दी हुई है, लेकिन नंबर लाइन में यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि कुछ बॉक्सेस जो है वो एम्प्टी है, खाली है. हमें उसको पहले फिलअप करना है. तो चलिए पहले इसको फिलअप करेंगे. तो यहां कौन सा नंबर दिया है, 320, फिर 330, ये हो जाएगा 340, ये हो जाएगा 350, ये हो जाएगा 360, 370, 380 एंड 390 हो जाएगा. इस तरह से हमने नंबर्स को प्लेस कर दिया. अब हमें क्या करना है, अब यहां पर जो नंबर्स दिए हैं उनको हम नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, यानी रखेंगे. 329 तो हम लोग जानते हैं 320 और 330 के बीच में 329 आता है, और उसमें भी 329 के बाद एग्जैक्टली 330 आता है. तो 329 को हम यहां पर प्लेस कर देंगे 329. अब यहां पर हमें दिया हुआ है 332. तो 332 को जो हम लोग प्लेस करेंगे वो 330 के बाद प्लेस कर देंगे. तो यहां पर हो गया 332. उसके बाद हमें 337 को प्लेस करना है. तो 337 जो है वो 330 और 340 के बीच में जब पड़ता है तो यहां पर हम लोग रख देंगे कि 337 जो है 340 के थोड़ा पहले पड़ता है, तो यहां हो जाएगा 337. उसके बाद जो नंबर दिया है 375. तो हम लोग जानते हैं कि 375 जो है वो 370 के बाद आता है. चलिए तो यहां पर 375 आएगा. अब हमें दिया हुआ है यहां पर लास्ट वाला नंबर जो कि 380 है. 380 जो है वो 319 से 90 से थोड़ा पहले आता है, तो यहां पर हम 387 को प्लेस कर देंगे. देखिए यहां पर अगर हमें नंबर्स का ऑर्डर अच्छे से पता है ना तो हम उसका प्लेसमेंट्स अच्छे से कर पाते हैं. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन. टेल हाउ फार इज 387 फ्रॉम 400. देखो अब हमें बताना है, क्या बताना है कि 387 जो है वहां से 400 कितना दूर पड़ता है. चलिए देखते हैं. ये रहा 387, फिर आ गया 388, फिर 389 एंड 90, फिर 90 के बाद सीधा 400, यानी 10 का जंप हमने लगाया. हम यहां पर देख सकते हैं कि 1 + 1 + 1 + 10 यानी कि 13 जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे कि 13 जो आ जाएगा, तब हम लोग यानी कि 400 और 387 के बीच में 13 नंबर का गैप है या 13 नंबर का डिफरेंस है। चलिए अब देखते हैं फोर्थ वन, विच इज मोर 393 और 400। use a number line below and show, fill the numbers on the number line below and show by jumping how far 393 is from 400। अब देखो हमें क्या करना है, पहले तो यहां एक नंबर लाइन दी हुई है, उस नंबर लाइन में बॉक्सेस सारे एम्प्टी है, तो हमें क्या करना है, इन सारे बॉक्सेस को फिलअप करना है। यहां हम लोग देख सकते हैं 391, 392, यहां पर 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399 एंड देन 400। इस तरह से हमने 400 तक के नंबर्स को प्लॉट कर दिया है। अब हमें यहां करने की जो जरूरत है वो क्या है, यहां पर हम लोग अब जो है बाकी के जो नंबर है कितने 393 से लेकर 400 तक कितनी बार प्लस करेंगे 1 को, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम जब प्लस होता है तो हम लोग जो है 400 तक पहुंच पाते हैं। चलिए 393 इज 7 स्टेप्स फार फ्रॉम 400, सो 400 इज मोर। हमें पता है, देखो हमें देखो एक चीज याद रखनी है, अगर आप कोई दो नंबर लिख रहे हैं उसमें जो राइट वाला नंबर जो है वो उससे बड़ा होगा, है ना। जैसे 393 है तो उसका नेक्स्ट नंबर है 394, तो ये जो है 393 के राइट साइड ये नंबर पड़ता है, तो राइट साइड वाले नंबर ऑलवेज बड़े होते हैं, तो 393 छोटा है और ये 400 उसकी राइट साइड पड़ता है, तो ये बड़ा है। चलिए अब देखते हैं आगे। 5 तेजी एंड जोजो आर हंग्री, आफ्टर ऑल द रनिंग अराउंड दे गो टू फारूक चाचास स्वीट शॉप। अब देखो यहां पर तेजी और जोजो है वो पूरा मार्केट जो है ये घूम लिए, पूरा मेला वगैरह घूम लिए, फिर वो जो है थक चुके हैं और उनको जो है भूख लगी है। अब वो फारूक चाचा की दुकान पर जो कि स्वीट शॉप है वहां पर वो गए हैं। यहां पर हम लोग देख सकते हैं, आप इसको देख सकते हो, ये लड्डू है, ये ढोकला है और यहां पर ये मैसूर पाक रखा हुआ है। अब देखते हैं आगे, ये लड्डू हो जाएंगे, ढोकला और ये मैसूर पाक। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए, हाउ मेनी पीसीस ऑफ मैसूर पाक आर इन वन ट्रे। देखो ये वन ट्रे हमें जो ऊपर दिख रहा है उसमें मैसूर पाक के कितने पीसीस है वो हमें पता करने हैं। सबसे पहले देखते, देखिए यहां पर ये जो एक लाइन है ना वो 10 का है, सो 1 10, 2 10 20, 3 10 30, 4 10 40 और कितने हैं 1 2 3 4 5 वंस है, इसका मतलब 45 जो है मैसूर पाक हमें इस ट्रे में दिख रहे हैं। चलिए सेकंड देखते, हाउ मेनी पीसीस ऑफ मैसूर पाक आर देयर इन टोटल। अब देखो टोटल मैसूर पाक कितने हैं, देखो यहां पर हम लोग नीचे देख सकते हैं, ये भी जो सारे बॉक्सेस है ना वो मैसूर पाक के ही है और हमें यहां पर अब क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। चलो 100, फिर ये सेकेंड 100 हो गया तो 200, फिर ये थर्ड वाला ट्रे में 300, 4 वाले ट्रे में 400 और यहां पर 45, सो 445 यहां पर मैसूर पाक है। अब देखते हैं सी, हाउ मेनी लड्डूज डज चाचा हैव इन द ट्रेज। अब देखो ट्रेज के अंदर चाचा के पास कितने लड्डू है ये हमें पता करना है। देखो ट्रेज के अंदर हमें पता करना है, ठीक है ना। तो सारी ट्रेज का हम लोग देखेंगे, ये 1 ट्रे का नहीं देखेंगे, पहले हम लोग पता करेंगे कि 1 ट्रे में कितने हैं, उसके बाद सबका टोटल फाइंड आउट करेंगे। चलिए तो देखते हैं, यहां पर जो है हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 यानी 4 टाइम्स 100 है तो 400 लड्डू तो यही हो गए। सर नीचे वाले लड्डू कैसे पता लगेगा कि भरे हुए हैं कि खाली प्लेट रखी हुई है, देखो वो हमको नहीं सोचना है, ठीक है ना। हमको यही सोचना है कि सारी प्लेट्स भरी हुई है, ठीक है। चलिए हम इसको काउंट करते हैं। यहां पर ये जो कॉलम हमें दिख रहा है, ये जो एक लाइन दिख रही है वो 10 लड्डूस की है। सो 1 10, 2 10 20, 3 10 30, 4 10 40, 5 10 50, 6 10 60 और 7 10 में एक कम है, इसका मतलब 9, तो 60 जो है हम लोग कह सकते हैं 6 10 है, इसका मतलब 60 ये है प्लस 9 तो 69। अब चलो ऊपर वाली ट्रे में 69 हो गए और नीचे 400 मतलब 4 ट्रेज है तो ये हो जाएगा 469 लड्डूज है। डी, हाउ मेनी ढोकलास डज चाचा है। अब देखो चाचा के पास कितने ढोकला है,
टोटल हम लोग पता करेंगे, ठीक है ना। चलो पहले तो ऊपर वाली ट्रे के पता कर लेंगे, अगर ऊपर वाली ट्रे के पता लग जाएंगे तो नीचे के भी बाकी आराम से पता लग जाएंगे, क्योंकि नीचे वाले काउंट करना आसान है, 100 ही है सब में। चलो ये हो गया 110, 210, 310, 410, 510, 610 एंड 710। 710 मींस 70 तो ये हो गए, और नीचे वाले 400 है, सो ये हो जाएगा 470 यहां पर है। चलिए अब आगे देखते हैं। ई, चाचा इज गोइंग टू फिल द ट्रे विथ मोर लड्डूज। हाउ मेनी मोर लड्डूज विल मेक द ट्रे फुल। अब देखो हमें यह पता करना है कि चाचा जो है इस ट्रे के अंदर और भी लड्डूज डालेंगे, तो कितने लड्डूज यहां पर हम रखेंगे तो ये ट्रे फुल हो जाएगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहां पर कितने लड्डूज है, 69 लड्डूज है। तो 69 में हम लोग कितना ऐड करेंगे तो 100 होगा। हमें 100 क्यों करना है, क्योंकि एक ट्रे के अंदर 100 लड्डूज आते हैं। तो अगर यहां 1 लड्डू रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 70, फिर 3 टेंस रखेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 31 लड्डूज अगर हम लोग प्लेस करेंगे तो जो है ये वाला ट्रे जो है वो फुल हो जाएगा। F, how many total laddus will he have after the last tray is full। अब देखो जब लास्ट ट्रे फुल हो जाएगा, यानी यहां पर जो है 69 लड्डू है उसकी जगह 100 लड्डू बन जाएंगे। तो 100 लड्डू जब बन जाएंगे तो टोटल कितने होंगे, सो ये तो 400 हो गए, 400 प्लस 100 कितना होता है, 500 होता है। तो यहां पर देखो 500 लड्डू बन जाएंगे। जी, मार्क द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बिलो। अब देखो ये सारे नंबर्स को हमें इस नंबर लाइन पर मार्क करना है। सबसे पहले तो हमें देखो ये वाला लास्ट वाला बॉक्स भी तो फिलअप करना है। चलिए उसको करते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखो जब भी नंबर लाइन पर नंबर मार्क्स करते हैं ना, तो हमें समझने की जरूरत है कि दो नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है। चलिए हम जरा इसके लिए जो है हमारा पेन ले लेते हैं, ताकि इसके बीच का डिफरेंस जो है वो हम आसानी से समझ पाए। चलिए जरा देख लेते हैं क्या हो रहा है। देखिए यहां से यहां पर जब ट्रैवल करना है ना, तो +10 करना है हमें, यानी 413 में +10 करेंगे तो ये आएगा 423। फिर हम लोग यहां से यहां जाएंगे तो अगेन दोबारा +10 करेंगे। फिर यहां से यहां जाएंगे तो 443 आएगा, तो +10 करने पर ही आएगा। यहां से जब यहां ट्रैवल करते हैं तो इसको भी जब +10 करेंगे तभी ये हमारा नंबर, तो सारे नंबर +10 है। तो यहां से अगर यहां ट्रैवल करना है हमें तो +10 करना पड़ेगा, और जब हम 493 में +10 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 503। अब देखो हमें यहां पर एक चीज बताई गई है, क्या, मार्क 500 ऑन दिस नंबर लाइन। तो 500 यहां आ सकते हैं, इसको मार्क कर देंगे 500 को, ये हो गए 500। चलिए अब ये वाले नंबर्स मार्क करते हैं। इसके लिए हम अपना लेजर पेन ले लेंगे ताकि अच्छे से समझ पाए। चलो 423 वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 423 ही है, तो उसको यहीं पर मार्क कर देंगे। अब दिया हुआ है 487, या हम लोग देखो ऐसे भी कर सकते हैं, 487 कहां आएगा, तो वो यहां आएगा, 83 के बाद ही भाई 87 आता है, सो 487। अब है 438, सो 438 जो है 433 और 443 के बीच में पड़ता है, तो उसको यहां पर हम लिखेंगे 438। अब यहां पर दिया हुआ है 476, सो 476 जो है वो 473 के बाद पड़ता है, तो यहां हम लोग लिखेंगे 476। इस तरह से हमें इन नंबर्स को नंबर लाइन पर मार्क करना है। चलिए अब हम इसको जो है इरेज कर देंगे, क्योंकि बाकी वाले वैसे जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने देंगे, अच्छा लग रहा है। चलिए अब देखते हैं, लेट अस डू 1, तेजी एंड जोजो सॉ अ बिग अपार्टमेंट। देखो यहां पर एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट का नाम है होप हंड्रेड्स होम। होप हंड्रेड्स होम। यहां पर हम लोग एक चीज देख सकते हैं, ये जो है सारे कॉलम है ना, और ये सारी रो है, यानी ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, एक्चुअली रो तो ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होती है। देखो ये पूरा अपार्टमेंट जो है ना वो इस तरह है, नीचे भी है इसके, है ना, लेकिन पूरा जो है एक स्लाइड में आना पॉसिबल नहीं है, तो हमने उसको 2 स्लाइड में डिवाइड कर दिया है। चलिए अब यहां पर देखते हैं, फाइंड द हाउस नंबर्स ऑफ द शेडेड हाउसेस विदाउट काउंटिंग, शेयर योर स्ट्रेटेजीज 1 फ्लोर अबव। अब देखो यहां पर ये देखो, ये दिख रहा है, ये सारे शेडेड है, देखो ये पूरा शेडेड है।
सो इन सब के हमें फ्लोर नंबर्स लिखने हैं। हाउस नंबर, फ्लोर नंबर्स तो नहीं कहेंगे हम लोग, हाउस नंबर ही कहेंगे, हमें लिखने हैं। तो चलिए लिखेंगे। देखिए यहां 111, 112, 113, तो यहां हो जाएगा 114, देन 115, देन 116, देन 117, 118, 119, 120, इस तरह से हम उसको प्लेस करेंगे। अब देखते हैं यहां पर, देखो ये वाला शेडेड है, हमें पता है। देखो अब थोड़ा पेन भी ले लेंगे ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। देखो जब भी हम पूरा रो शिफ्ट करते हैं, यानी जब यहां से यहां जाते हैं तो +10 हो जाता है। कितना हो जाता है? +10, यानी 101 +10 करेंगे तो 111 होता है। सो यहां से भी जब यहां जाएंगे तो हमें +10 ही करना है। तो जब यहां से हम यहां जाएंगे तब हमें क्या करना है? +10 करना है। सो 114 +10 हो जाता है 124। अब देखो यहां से यहां पर हमें जाना है, यहां पर जाना है नहीं। तो देखो इसके दो तरीके, या तो पहले यहां से यहां +10 कर दीजिए, फिर यहां से यहां +1 कर दीजिए, तब भी हमारा काम हो जाएगा। या तो आप यहां से यहां चले जाइए +1 करके, फिर यहां से यहां चले जाइए +10 करके। आपको जो भी सही लग रहा है वो हम कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे पता है? अब हम यहां से यहां चले जाएंगे सबसे पहले, तो यहां हो जाएगा +10। सो ये वाला हमारा नंबर हो गया 134, और उसके बाजू में हो जाएगा 135। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ये 135 तो हो गया। अब ये वाला नंबर लिखेंगे, क्यों? क्योंकि देखो ऑर्डर ऐसे जा रहा है 138, 39, लेकिन हमें काउंटिंग करनी है नहीं। यहां पर लिखा है 143, तो 143 के बाजू वाला नंबर जो है 144, फिर उसके बाद एक नंबर छोड़ना है, तो 145 को छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 146। अब देखिए यहां पर हमने देख लिया कि 146 कैसे आता है, ठीक है ना। अब हम लोग इसको फिलअप करने की कोशिश करेंगे। देखो जब यहां से यहां जाएंगे तो हमें पता है कितना करना है, +10 करना है। सो 143 +10 जब करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 153। अब हम देखेंगे यहां पर जब हम देखेंगे तो ये वाला तो फिलअप नहीं करना है, ये वाला फिलअप करना है। तो 153 + 1 कर देंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा जो कि 156 होता है। अब देखिए ये वाला फिलअप करना है हमें, तो यहां से जब ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 163, ठीक है। अब यहां से एक नंबर माइनस करना है, यानी कम करना है, तो -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 162। अब उसके ऊपर वाला नहीं, अब ये वाली लाइन में ये रह गया। देखो यहां से जब यहां शिफ्ट करेंगे 156 प्लस जब 10 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 166, और उसमें जब +1 करेंगे तो उसका नेक्स्ट नंबर हमें मिल जाएगा 167। अब हम यहां पर आते हैं, यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि यहां से यहां जाने में हमें +10 करना है। सो 162 + 10 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 172। अब यहां पर आएंगे, देखिए 167 + 10 जब करेंगे, ठीक है, यहां पर हम लोग कर रहे हैं +10 तो ये हो जाएगा 177, और यहां से जब यहां उसका नेक्स्ट वाला करेंगे तो +1 करना है, जिसका आंसर आएगा 178। अब हम लोग जो है यहां से यहां शिफ्ट करेंगे तो एक फ्लोर जब ऊपर जाएंगे तो +10 करेंगे, ठीक है ना। चलो तो जब +10 करेंगे तो 178 + 10 हमारा आंसर हो जाएगा 188। अब देखो यहां तक तो हो गया है, ये 89 हो गया, ये 90 हो गया। अब यहां से करना है, ठीक है ना। देखो यहां से यहां जाएंगे तो प्लस करेंगे 10, तो ये हो जाएगा 182। यहां से यहां जाएंगे तो -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 181। फिर यहां से जब यहां जाएंगे तो +10 करेंगे तो ये हो जाएगा 191, 192, 193। बाकी तो सब देखो कंसेक्यूटिव है, यानी एक के बाद एक नंबर सारे आते जाते हैं, तो इस तरह से हम कर देंगे।
194, 195, 100, यहां पर देखो 98 नहीं आएगा, यहां पर आएगा 96 आ जाएगा, ठीक है। 196, 197, 198, 199 एंड 100, यहां पर हो जाएगा 199 प्लस 1 जो हो जाएगा 200 हो जाएगा। चलिए अब हम इसको सबको इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे से लिख पाए। लेकिन यहां पर ये वाला नंबर जो है वो 6 हो जाएगा, ये हो गया 196। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो ये उसका नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है ना। चलिए इसको देख लेते हैं। सेम रूल हमें अप्लाई करना है। शेडेड रीजन को हमें क्या करना है, यहां पर शेडेड बॉक्सेस को हमें करेक्ट हाउस नंबर से फिलअप करना है। चलिए फिल इन द शेडेड बॉक्सेस विथ करेक्ट हाउस नंबर्स। चलिए देखो यहां पर हमें पता है कि जब भी फ्लोर शिफ्ट होता है तो +10 होता है। सो 13 + 10 करेंगे तो हो जाएगा 23। फिर अब तो ये तो +1 ही हो गया, उसके बाजू में है तो +1 ही चलेगा। तो 24, 25, 26, 27। अब यहां से जब फ्लोर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा +10, यानी यहां पर ये हो जाएगा 37। इस तरह से हमें इसको फिलअप करना है। अब देखिए यहां पर से हम लोग जब इसको फिलअप करेंगे, ये 37 हो गया, 38, 39, 40, तो ये हो जाएगा 41, 42, 43। इस तरह से हम इसको फिलअप करेंगे। तो उसी तरह से अगर देखा जाए तो 37 के बाद यहां जब जाएंगे तो +10 हो जाएगा, तो ये हो गया 47। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें तो शेडेड पार्ट्स ही लिखने हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम लोग इसको लिख रहे हैं। तो 47 के +10 करेंगे तो ये हो जाएगा 57, और उसमें से एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 56, 57, 58, 59, 60। इस तरह से इसको करना है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे ये जो है यहां पर 63 हो जाएगा, क्योंकि यहां से 43 + 10 करेंगे तो 53 + 10 करेंगे हम तो 63 हो जाएगा। और यहां से जब बाजू में जाएंगे तो ये हो जाएगा 64, फिर एक खाली है, फिर ये हो जाएगा, यहां से +10 करना है तो ये हो जाएगा 66। इस तरह से हम फिलअप करेंगे। अब देखिए यहां से इससे पहले वाला ये हो गया 62 हो जाता है। अब 62 के ऊपर +10 जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 72, 73, 74, और 66 के ऊपर +10 जब करेंगे तो हमें मिल जाएगा 76। अब 76 + 1 77, 78। इस तरह से इसको फिलअप करना है। चलिए अब यहां 72 के अंदर जब +10 हम करेंगे तो ये हमारा आंसर बन जाता है 82। फिर यहां 78 के अंदर जब +10 हम लोग कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाता है 88 बन जाता है। तो यहां हो जाएगा 89, 90। अब देखो यहां पर हमें फिलअप करना है, ये हमारा हो जाएगा 97, 98, 99 एंड 100 लिखा हुआ है। अब हम सारी चीजें इरेज कर देंगे, क्योंकि जो कि हमने रफ वर्क किया था उसकी जरूरत है नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। अरविंद दादा हैज टू डिलीवर स्वीट्स फ्रॉम फारूक चाचा शॉप टू डिफरेंट हाउसेस। देखो अरविंद दादा को जो है स्वीट्स डिलीवर करने हैं, जो कि फारूक चाचा के शॉप से उन्होंने खरीदे हैं, जो कि ये फ्लैट के अंदर जंप जो है रेसिडेंसी के अंदर उनको शिफ्ट करना है। अब देखो कलर द हाउसेस टू विच ही हैज टू डिलीवर स्वीट्स। अब ये देखो ये हाउसेस को हमें कलर करना है, ठीक है ना, यानी उसके नंबर बताने हैं हमें। ठीक है चलो बता देते हैं। चलिए ये आ गया हमारा। अब देखो 209 तो ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ है, ये हो गया 209। ठीक है अब देखो यहां पर चलो कलर भी कर देंगे इसको। हम लोग ले लेते हैं हमारा हाइलाइटर ले लेते हैं ताकि इसको कलर कर पाए। हाइलाइटर में हम कलर लेंगे लाइट ग्रीन। ठीक है चलो अब 209 हो चुका है। ठीक है अब है 228 तो कहां आएगा, ये देखो 209 के बाद 219, 229 और यहां आएगा 228। चलो इसको शेड कर देंगे, ये कलर हो गया। चलो ये हाउस भी कलर हो गया। इस तरह से हमें इसको कलर करना है। लाइट कलर आप यूज करिएगा ताकि इसको अच्छे से कलर कर पाए। ठीक है चलिए अब देखते हैं, ये वाला हो चुका है। अब आता है 242 जो कि ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है, तो इसको शेड कर देंगे हम अच्छे से, इस तरह से इसको कलर कर देंगे। चलो हो गया। अब देखते हैं आगे वाला। अब दिया हुआ है हमें 258 तो देखो 258 तो यहां हो गया
238, 248 और ये हो गया 258। चलो इसको शेड कर देते हैं। चलो अच्छे से ये भी शेड हो गया हमारा। अब आता है 267। देखो इसके +10 करेंगे ना तो हमारा हो जाएगा 268। उसमें से जब एक फ्लोर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 267। उसको हम यहां पर इस तरह से कलर कर सकते हैं। अब देखेंगे 276। 276 कहां आता है? देखो ये हो गया हमारा 267, उसके ऊपर यहां पड़ता है 277, उसके पीछे एक फ्लोर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 276। ठीक है, यहां तक सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब हो गया 219। चलो 219 कहां आता है? देखिए ये हो गया हमारा 58 है, ये 68, 278, फिर 288, फिर 288, फिर यहां आएगा 289 और यहां आएगा 290। इस तरह से हम इसको कलर कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हो जाएगा। अब ये हो गया है। अब देखते हैं 315। 315 के लिए हमें जो है दूसरा स्लाइड लेना पड़ेगा। चलिए हमने ले लिया। ये देखो 300 देखो पहले इसको अगर पेन से जब हम अच्छे से लिख लेंगे ना तो हमारे लिए इसको समझना आसान हो जाएगा। कम से कम एक लाइन जब लिखा हुआ रहेगा ना तो उसको प्लस करना आसान रहता है। देखो ये हो गया। अब देना है 315 को, तो 315 जो है वो 305 के ऊपर आएगा। ये हो गया 301, 302, 303, 304 एंड ये हो गया 305। चलिए अब इसमें जब +10 करेंगे तब हमारा हाउस आ जाएगा 315। ये हो गया 315। आप इसको शेड कर लीजिएगा। अब आता है 346। देखो यहां से यहां जाएंगे, +10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 325। यहां से जब यहां जाएंगे +10 करेंगे तो ये हो जाएगा 335। यहां से जब यहां जाएंगे फिर +10 करेंगे तो ये हो जाएगा 345 और उसके बाजू में जब +1 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 346। इस तरह से हमें इसको करना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहां लिखा है 367। चलिए इसी को यहां से +10 करिए तो ये हमारा हो गया 356। फिर यहां से यहां जाएंगे तो +10 करेंगे, एक फ्लोर पूरा चेंज हो रहा है तो 10 हाउसेस हम लोग चेंज करेंगे तो यहां हो जाएगा 366 और 366 में जब +1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 367। अब हमें जाना है 389 पर। चलिए यहां से यहां ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा, +10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 377। अब यहां से यहां जाएंगे और +10 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 387। ठीक है यहां तक। अब 387 फिर ये +1 करेंगे तो 388 हो जाएगा और ये हमारा हो गया 389। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो है 395 चाहिए। देखो यहां से यहां जाएंगे तो ये हो जाएगा 355। यहां से यहां जाएंगे तो 365। यहां से यहां जाएंगे तो 375। देखो +10 कर रहे हैं। हर एक में मैं नहीं लिख रहा हूं, आप चाहे तो लिख सकते हैं इस तरह से समझने के लिए। यहां से जब यहां जाएंगे तो ये हो जाएगा 385, +10 कर देंगे और यहां से जब यहां जाएंगे +10 करेंगे तो ये हो जाएगा 395। इस तरह से हमने सभी घर्स में, अरविंद चाचा ने सभी हाउसेस में जो है स्वीट्स की डिलीवरी कर दी है। चलिए अब देखते हैं आगे। हाँ, इसके लिए जो है हम लेजर पेन ले लेंगे। 3. राइट द फ्लोर एंड कॉलम नंबर फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेस। देखो अब इसका जो है हमें कौन से फ्लोर पर है। देखो 13th जैसे है, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है ना। ये क्या है? ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। देखो ये ग्राउंड फ्लोर है, GR मतलब ग्राउंड फ्लोर। तो ये वाला हमारा क्या हो गया? फर्स्ट फ्लोर हो गया। तो 13 कहां पर है? फर्स्ट फ्लोर है। अब देखो कॉलम कौन सा है, पहले सारे फ्लोर्स लिख देते हैं हम, ठीक है ना। ये सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर, 7th। तो यहां पर हमने देखो ये 67 जो है वो कहां पर है?
तो हम लोग कह सकते हैं कि वो 6th फ्लोर पर है। और कॉलम कौन सा है, यानी देखो ये 13 जो है वो 3rd कॉलम पर है, यानी ये वाला 1st कॉलम, ये 2nd कॉलम और 3rd कॉलम। देखो 3rd कॉलम पे हमने 13 को लिख दिया है, तो 67 कौन से कॉलम पर है, ये 4th कॉलम, 5th कॉलम, 6th कॉलम। तो यहां पर जो है 7th कॉलम में हम लोग कह सकते हैं 67 पड़ता है। इसी तरह से हम बाकी सब का भी इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए 106 हाउस नंबर है, कौन सा फ्लोर है, 10th फ्लोर है, और कॉलम कौन सा है, 6 कॉलम है। अब यहां पर देख सकते हैं 159 जो कि 15th फ्लोर पर है, और कॉलम जो है उसका 9 है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं 192 है, सो ये जो है 19th फ्लोर पर है, और कह सकते हैं कि 2nd कॉलम में है। फिर यहां पर हाउस नंबर दिया हुआ है 231 जो कि 23rd फ्लोर पर है, और कह सकते हैं कि 1st कॉलम में आता है। यहां पर दिया हुआ है 245 जो कि 24th फ्लोर पर है, और हाउस जो है कॉलम जो है उसका 5th है। यहां पर दिया हुआ है 328 जो कि 32nd, यहां पर देखो 32th नहीं आएगा, 32nd आएगा, इसको हम चेंज कर देंगे, ये यहां पर TH नहीं आएगा, यहां पर आएगा 32nd। ये हो गया 8th कॉलम। अब ये हो गया 380 जो हाउस नंबर है वो कहां पर पड़ता है, 380 जो हाउस नंबर है वो 37th फ्लोर पर पड़ता है। देखो यहां पर बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। हमने यहां देखो, यहां पहले 2 डिजिट 10 है तो 10th फ्लोर, पहले 2 डिजिट 15 है तो यहां 15 फ्लोर, 90 है तो 19th फ्लोर, 23 है तो 23rd, 24 है तो 24, 32 है, लेकिन यहां जो है 38 जो है वो 37th फ्लोर पर पड़ता है, क्योंकि 38th फ्लोर पर कौन सा नंबर आएगा, 381 से लेकर 390 तक के नंबर्स आएंगे। कॉलम कौन सा है, 10th कॉलम है। 399 यहां पर ये 39th फ्लोर हो जाएगा, और 9th कॉलम में पड़ता है। इस तरह से हमें इसको फिलअप करना है। चलिए अब देखते हैं 4th। फाइंड द फॉलोइंग हाउस नंबर्स from the building and write the appropriate house numbers in the blank spaces. What do you notice? Discuss how the house numbers change when moving up and down and left to right. देखो अब यहां पर हमें जो है कुछ हाउस नंबर्स दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से बाकी के हाउस नंबर्स भी हमें लिखने हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके हाउस नंबर्स किस तरह से लिखेंगे उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। चलिए सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है 12। ये जो 12 यहां पर दिया हुआ है, तो हमें पता है जब यहां से यहां शिफ्ट करेंगे तो ये +1 होता है, तो 12 + 1 कितना हो गया, 13। बाजू में शिफ्ट करेंगे तो फिर +1 होगा, 14। अब देखो जब ऊपर शिफ्ट करते हैं तो +10 होता है, नीचे शिफ्ट करते हैं तो -10 होता है। तो इसको जब +10 करेंगे तो 14 + 10 हो जाएगा 24। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहां 444 दिया है, यहां जब जाएंगे तो ये -1 होगा, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो गया 144 है, उसमें से जब -1 करेंगे यानी उसके पहले वाला जब हाउस काउंट करेंगे तो उसका नंबर आएगा 143। फिर यहां पर जाएंगे तो अगेन प्लस होगा जो कि हो जाएगा 145, और जब नीचे जाएंगे तो -10 करेंगे यानी 136 नहीं 135 यहां पर आएगा, ये हो जाएगा 135, माइनस कर देंगे तो 135 हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं। देखिए यहां से यहां जब आएंगे, हमने देखा क्या देखा है कि यहां से जब नीचे आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, -10 करते हैं। तो 238 - 10 तो यहां पर हो जाएगा 228, और 228 के पहले जब आता है तो -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 227, उसमें से और एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 226। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि 319 हमें दिया हुआ है। 319 में तो इसका नीचे वाला फ्लोर क्या होगा, -10 होगा, और बाजू वाला फ्लोर -1 होगा, तो ये हो गया 318, ये हो गया 317, और ये हो जाएगा 309। इस तरह से हमें इसको लिखना है। सॉरी, चलिए अब आगे देखते हैं। 5 हु एम आई।
अब देखो हमें आइडेंटिफाई करना है ये कौन कौन से नंबर है। देखो चलो इसके लिए पेन बहुत जरूरी है, ले लेते हैं। आई हैव डिजिट्स 9, 1 एंड 5। देखो मेरे पास 3 डिजिट है, 9 है, 1 है और 5 है। आई एम लेस देन 200। तो देखो 200 से लेस देन कौन सा नंबर बनेगा? दो नंबर बनेंगे, एक तो 159 बनेगा, एक 195 बनेगा, क्योंकि ये दोनों ही 200 से छोटे हैं। 915 नहीं बन सकता, 519 भी नहीं बन सकता है, क्योंकि वो दोनों 200 से बड़े हैं। सो ये दो नंबर ही बनेंगे। अब इन दोनों में से कोई होगा। आई हैव 9 वंस। देखो ये है हमारा वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस, ये वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100। अब देखो वंस में क्या बोल रहा है? ये नाइन्स बोल रहा है। क्या बोल रहा है? नाइन्स। तो ये वाला नंबर हो गया। तो हमारा आंसर है 159। ठीक है, चलिए ये वाला देखते हैं। आई एम अ 3 डिजिट नंबर। देखो 3 डिजिट मतलब चलो ये 3 डिजिट हो गए। आई हैव ओनली डिजिट्स 4 एंड 0। देखो मेरे पास दो ही डिजिट है, 4 एंड 0। विच नंबर एम आई? तो देखो दो ही डिजिट है तो यही हो सकते हैं। ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है, 440 भी हो सकता है, क्योंकि ये भी जो है ओनली डिजिट्स 4 एंड 0। तो ये जो है 440 भी अगर कोई लिखता है तो हमें उसका आंसर गलत नहीं कर सकते है, 440 भी सही आंसर है। आई एम ग्रेटर, I am greater than 300 but less than 400. I have 10 ones. My ones and hundreds digits are the same. Which number am I? तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये जो है 303 आएगा। देखो कैसे, ग्रेटर देन 300 यानी 300 से वो बड़ा है, 400 से छोटा है। आई हैव नो टेंस यानी टेंस वाला जो प्लेस है उसमें कुछ आएगा नहीं। माई वंस एंड 100 डिजिट्स आर द सेम। तो देखो इसका ये 100 डिजिट है, ये इसका वंस डिजिट है, तो ये सेम है। तो इस तरह से हमें इसको करना है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दिस स्लाइड। अरविंद दादा पैक्स स्वीट्स इन बॉक्सेस ऑफ 100 H, 10 T and as packets of loose sweets once. O का मतलब होता है once. The number of sweets for every house is the same as the house number. अब देखो अरविंद दादा जो है वो स्वीट्स के बॉक्सेस पैक कर रहे हैं। वो किस तरह से पैक्स करेंगे हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो कि 100 वाला बॉक्स होगा वो बड़ा वाला होगा, 10 वाला जो है वो कॉलम टाइप यानी बड़ा रेक्टेंगल जैसा होगा, और 1 वाले में जहां पर हम लोग लूज स्वीट्स को पैक करेंगे। दूसरा यहां पर हमें यह भी बताया गया है कि हमें स्वीट्स किस घर में कितने देने हैं, तो जो हाउस नंबर है उतने ही स्वीट्स हमें हर एक हाउस में देने हैं। जैसे कि यहां एक हमारे लिए ऑलरेडी किया हुआ है, द हाउस नंबर इज 211। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं 100 के 2 बॉक्सेस है यानी 200 हुए। फिर जो यहां पर 10s का है वो 1 बॉक्स है यानी 10 हो गया, और लूज स्वीट जो है वो 1 है, तो उसको इस तरह से लिखेंगे 2H यानी 200 प्लस 1 10s प्लस 1 वंस। तो उसको हम लोग नंबर सेंटेंस में इस तरह लिखेंगे 200 प्लस 10 प्लस 1। इसको एक्सपांडेड फॉर्म भी कहा जाता है। तो यहां पर इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें जो है टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स यानी 211 मिलेगा। अब यहां पर हम सेकेंड हाउस में जाते हैं जिसका हाउस नंबर है 309। अब 300 यानी 100 के 3 बॉक्सेस हो जाएंगे, 10s का 0 क्योंकि यहां पर 0 है तो 10s का कोई भी बॉक्स नहीं होगा, और 1s के यहां पर 9 बॉक्सेस हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 3H यानी 300 प्लस 0T यानी 0 10s प्लस 9O यानी 9 1s है, और उसको नंबर सेंटेंस में हम लोग लिखेंगे 300 प्लस 0 प्लस 9। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। अब हम यहां पर देखते हैं 275। तो 100 के अगेन हमारे पास 2 बॉक्सेस है, 10s के हमारे पास 7 टोटल बॉक्सेस है, और यहां पर 5 के हमारे पास जो 1s है उसके 5 बॉक्सेस है। तो यहां पर हम लिखेंगे 200 यानी 2H प्लस 7T मींस 7 10s और 5 वंस। इस तरह से उसको लिखा जाएगा, और उसको नंबर सेंटेंस में हम लिखेंगे 200 प्लस 7 प्लस 5। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 423 यहां पर जो 423 दिया है यानी 100 के प्लेस पर 4 है,
टेंस के प्लेस पर 2 है और वंस के प्लेस पर 3 दिया हुआ है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो यहां पर हंड्रेड्स पे हमने 4 बॉक्सेस बना दिए, टेंस पर 2 बॉक्सेस बना दिए और वंस पर हमने 3 बॉक्सेस बना दिए है। अब यहां पर टाइप्स ऑफ बॉक्सेस एंड पैकेट्स कितने आएंगे? तो यहां आएगा 4H प्लस 2T प्लस 3O यानी 400, यानी 100 वाले 4 बॉक्सेस है, टेंस वाले 2 बॉक्सेस है और वंस वाले 3 बॉक्सेस है। अब यहां नंबर सेंटेंस में हम उसको लिखेंगे 400 प्लस 20 प्लस 3, जो कि हमारा 423 हो जाता है। अब हम देखते हैं 365। तो 365 को हम लिखेंगे, H में 3 बॉक्सेस बनाएंगे, टेंस में 6 बॉक्सेस बनाएंगे और वंस में हम लोग 5 बॉक्सेस बनाएंगे। तो यहां पर हमें जो अब लिखना है वो हो जाएगा 3H यानी 300 प्लस 6T यानी 6 टेंस प्लस 5 वंस, और यहां बन जाएगा 300 प्लस 60 प्लस 5, जबकि इसका टोटल हो जाएगा 365। अब यहां पर हमें दिया हुआ है 343। तो यहां पर सेम 100 के जो है हम 3 बॉक्सेस बनाएंगे, टेंस के 4 बॉक्सेस बनाएंगे और वंस के हम लोग 3, यानी 3 जो है स्वीट्स वो लूज होने वाले हैं। अब उसको कैसे बॉक्सेस और पैकेट्स में पैक करेंगे? तो यहां पर हो जाएगा 3H प्लस 4T यानी 4 टेंस प्लस 3O यानी 3 वंस, और उसको नंबर सेंटेंस में हम लोग लिखेंगे 300 प्लस 40 प्लस 3 यानी 343। अब यहां पर हमें दिया हुआ है 458 हाउस नंबर। सो 100 के जो है 4 बॉक्सेस हो जाएंगे, टेंस के 5 बॉक्सेस हो जाएंगे और वंस के 8 बॉक्सेस हो जाएंगे। तो यहां हम लिखेंगे 400 प्लस 5 टेंस प्लस 8 वंस। देखो ये 80 नहीं है, ये 30 नहीं है, ये 50 नहीं है, ये 30 नहीं है, ये 8 वंस है। यहां पर लिखेंगे 400 प्लस 50 प्लस 8 यहां पर लिखा जाएगा। अब हमारा हाउस नंबर है 562। तो 100 के 5 बॉक्सेस बन जाएंगे, टेंस के 6 बॉक्सेस बन जाएंगे और वंस के जो है वो 2 बॉक्सेस बन जाएंगे। तो यहां हम लिखेंगे 5H यानी 500 प्लस 6T यानी 6 टेंस, 60 नहीं है 6 और लेटर T प्लस 2O यानी 2 वंस, और उसको नंबर सेंटेंस में हम लोग लिखेंगे 500 प्लस 60 प्लस 2। अब हमारा हाउस नंबर जो है 606। तो यहां पर 100 के 6 बॉक्सेस बन जाएंगे, टेंस के 0 बॉक्सेस बनेंगे क्योंकि 0 है, और वंस के हम लोग अगेन 6 बॉक्सेस बना देंगे। चलिए अब उसको टाइप्स ऑफ बॉक्सेस एंड पैकेट्स में जब लिखेंगे तो यहां हो जाएगा 6H प्लस 0 टेंस प्लस 6 वंस, और यहां पर हम लोग लिखेंगे 600 प्लस 0 प्लस 6 यानी हमारा हाउस नंबर हो जाएगा 606। अब हम यहां देखते हैं 800। तो देखो यहां पर बाकी दोनों यानी टेंस प्लेस पर और वंस प्लेस पर जब 0 0 दिया हुआ है तो हमें वहां 0 0 ही लिखेंगे। सिर्फ 100 पर हम लोग 8 बना देंगे, बाकी T और O दोनों 0 0 हो जाएगा। यहां पर भी सेम चीज होगी, 8H प्लस 0T प्लस 0 वंस, और यहां पर हो जाएगा 800 प्लस 0 प्लस 0। इस तरह से हमें इसको नंबर सेंटेंस में लिखना है। चलिए अब आगे देखते हैं स्प्रिंग लीप होम्स। देखो यहां पर फिर एक अपार्टमेंट आया है, और ये अपार्टमेंट में हमें क्या करना है, हमें इस अपार्टमेंट के अंदर जो ये शेडेड बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ना, हमें उसके अंदर नंबर्स जो है हाउस नंबर्स लिखने हैं। चलिए उसके लिए सबसे पहले हम लोग पेन ले लेंगे, क्योंकि पेन से जो है ना ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम सबको पता है जब भी फ्लोर चेंज होता है ना, तो फ्लोर चेंज होता है तो हमको +10 करना है। यानी ये फर्स्ट फ्लोर से जब हम सेकेंड फ्लोर पे जाते हैं ना, तो यहां पर हो जाता है +10। यानी ये अगर 410 है तो ये हो जाएगा 411। फिर यहां से जब हम यहां शिफ्ट करते हैं तो हम लोग +1 करते हैं, तो 411 + 1 412। अब सेम चीज फिर से लागू करनी है, जब यहां से यहां शिफ्ट होंगे तो फिर से +10 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 422। और यहां से जब यहां शिफ्ट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 423। अब देखो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा
434 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारा 445। अब देखो इसके बाजू वाला भी हमें फिलअप कर ही देना है, तो वो +1 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 446। अब उसके ऊपर वाला जरा देख लेते हैं, तो ऊपर वाले में +10 हमें करना है, तो जब +10 करेंगे 446 में तो हमारा आंसर हो जाएगा 456। आप यहां से भी देख सकते हैं 455 के बाद वाला जो नंबर हो जाएगा वो 456 ही होगा। अब जब यहां से यहां शिफ्ट करेंगे तो हमें +10 करना है, तो ये बन जाता है हमारा 466, और यहां से यहां शिफ्ट करना है तो हम करेंगे +1, इसका आंसर हो जाएगा 467। अगेन सेम रूल, ऊपर वाले फ्लैट में जाएंगे तो ऊपर वाले फ्लोर में जाएंगे तो +10 करेंगे, तो यहां हो जाएगा 477, और यहां से जब हम यहां शिफ्ट करेंगे तो यहां हो जाएगा ये +1, तो यहां हम लिखेंगे 478। अगेन सेम चीज फॉलो करेंगे, जब यहां से यहां शिफ्ट होते हैं तो हमें +10 करना है, सो 478 + 10 हो जाएगा हमारा 488, और उसमें जब +1 कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 489। और यहां हमारा देखो, यहां से जब यहां शिफ्ट करेंगे एक और ये भी तरीका होता है, तो +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 490, और 490 में जब +10 कर देंगे हम तो ये हमारा हो जाएगा 500। इस तरह से हमें इसको कंप्लीट करना है। अब ये वाला देख लेते हैं, चलिए यहां से यहां जाएंगे तो सबसे पहले जो है हम यहां से जब इधर जाएंगे तो ये हो जाता है +10, है ना, तो +10 हो गया तो ये हो गया 429, और यहां से जब यहां शिफ्ट करेंगे ना तो -1 करेंगे हम, ठीक है ना, तो 429 में से जब एक हाउस को कम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 428। अगेन अब यहां से जब यहां जाएंगे तो ये हो जाएगा +10, सो ये हमारा हाउस हो गया 438, और यहां से जब हम यहां शिफ्ट करेंगे तो कर देंगे हम -1, तो ये हमारा बन जाएगा 437। ये तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है, ये भी लिख रखा है। अब यहां से जब यहां शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +10, 455 +10 करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर हमारा जो आंसर है 465, और यहां से जब यहां शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा, यानी 464। अगेन सेम चीज, यहां से जब यहां जाएंगे तो +10 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 474। यहां से जब यहां जाएंगे तो ये हो जाएगा -1, तो यहां हमारा आंसर आ जाएगा 473। इस तरह से हमें ये सब करना था। अब देखो ये सही है कि वैसे एनसीईआरटी ने लिखा है तो सही होगा, यहां से जब यहां जाएंगे तो ये हो जाएगा +10, ये हो जाएगा हमारे लिए 483, और यहां से जब यहां जाएंगे तो ये -1 होगा, तो ये हो गया 482। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम अपने लेजर पेन को वापस ले लेंगे क्योंकि अब हमें लिखने की जरूरत है नहीं। राइट द पैटर्न यू सी इन दीज नंबर्स। देखो अब हमें ऊपर वाले नंबर में पैटर्न्स क्या दिखा वो हमें लिखना है। देखो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट नंबर हमारा था, देखो हम ध्यान से देख ही लेते हैं। चलो आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि अगर आपको इसको अच्छे से लिखना है तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो ये वाला पैटर्न क्या था, यानी 401 में +11 कर देंगे तो 412 हो जाएगा, 412 में +11 कर देंगे तो 423 हो जाएगा, उसके अंदर जब फिर से +11 करेंगे तो 444 हो जाएगा। इस तरह से ये पैटर्न आगे बढ़ रहा है। तो चलिए ये पैटर्न है 401, 412, ये जो नंबर्स यानी हाउस नंबर्स जो हमने लिखे वो है 423, 434, 445, 456, 467, 478, 489 एंड 500। ये सभी नंबर जो है 11 प्लस कर करके बनते हैं, यानी सब में 11 नंबर इंक्रीज करते हैं। इसके अंदर 11 प्लस कर देंगे तो ये बनेगा, इसमें 11 प्लस कर देंगे तो ये नंबर बन जाएगा, इसके अंदर 11 प्लस कर देंगे तो ये वाला नंबर बन जाएगा। इस तरह से हमें इसको करना है। अब दूसरा देखते हैं। देखिए एक तो ये वाला हो गया, अब ये वाले पैटर्न की बात कर रहे हैं। देखो यहां पर हम देख रहे हैं ना ये वाला पैटर्न, हाँ ये इसकी बात कर रहे हैं, यानी 410 से 419, 28, ये देखो +9 हो रहा है ना,
चलिए देख लेते हैं इसका आंसर भी। देखिए यहां क्या लिखा है, नंबर्स आर इंक्रीजिंग बाय 9, यानी 410 में जब 9 को ऐड करेंगे तो 419 बनता है। 419 में जब 10 ऐड करेंगे तो 428 बनता है। फिर 428 में जब 9 ऐड करेंगे तो 437 बनता है। 437 में जब 9 ऐड करेंगे तो 446 बन जाता है। और 446 में जब 10 ऐड करेंगे तो 9 ऐड करेंगे तो 455 बन जाता है। इस तरह से +9 ऐड करते करते ये वाले नंबर तक हम आ जाते हैं। चलिए अब आगे देखते 8। अरविंद दादा wants to pack small boxes of 10 in a box of 100। अब देखो यहां पर हमें क्या करना है पता है, एक बहुत बड़ा बॉक्स है ना, वो उसके अंदर जो है बिग बॉक्स ऑफ 100, यानी उसके अंदर छोटे छोटे 10 के जो है कितने बॉक्स आएंगे वो हमें पता करना है। चलिए, हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ 10 कैन फिट इन अ बॉक्स ऑफ 100, यानी 100 के बॉक्स में 10 के कितने बॉक्सेस फिट होंगे, तो देखा जाए ना तो 10 बॉक्सेस 10 टाइम्स बिकम 100, यानी 10 बॉक्सेस को 10 बार हम जब उसी के अंदर बड़े वाले बॉक्स में रखेंगे तो 100 बन जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। बी, हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ 10 कैन ही फिट इन 2 बॉक्सेस ऑफ 100। देखो यहां पर 1 बॉक्स था, यहां पर 2 बॉक्स हो गए तो डबल हो जाएगा, तो यहां हो गया 10 था तो इधर 20 हो जाएगा। अब आते हैं सी पर, हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ 10 कैन ही फिट इन 4 बॉक्सेस ऑफ 100। देखो 4 बॉक्सेस ऑफ 100 में तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखो यहां 1 था तो 10 बॉक्सेस थे, यहां 2 था तो 20 बॉक्सेस है, 4 बॉक्सेस है तो यहां पर हो गया 40। इस तरह से हमें करना है। अब हमें यहां लिखा हुआ है, हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ 10 विल ही फाइंड इफ ही ओपन्स अ बॉक्स ऑफ 100। देखो 100 का एक बहुत बड़ा बॉक्स है तो उसके अंदर 10 के कितने बॉक्सेस मिलेंगे, तो 10 ही बॉक्स मिलेंगे, क्योंकि 10 10 100 हो जाता है। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं आगे। 9, नंबर हंट। राइट द नंबर्स बिटवीन 200 and 300 that have 5 as a digit. Is 245 one such number? Write the other numbers. अब देखो 200 से लेकर 300 तक 5 जहां जहां आता है वो हमें लिखना है। चलिए पहले तो हम इसका रफ वर्क कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो है ना हमें इसका वो पता होना चाहिए। चलो 200 से स्टार्ट करेंगे, है ना। ये हो गया 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 9, 10 तक आ जाएगा। फिर यहाँ देखो ये हो जाएगी 5 वाले, एक तो ये नंबर हो गया, फिर 215, फिर यहाँ आ जाएगा 225, फिर यहाँ आ जाएगा 235, फिर यहाँ आ जाएगा। हमें ये पता करना है कि 5 कहाँ कहाँ पर आता है और कितनी बार आता है। चलिए देख लेते हैं। फिर यहाँ हो गया 245, फिर यहाँ आ जाता है 255। देखो इसमें तो बहुत ज़्यादा 5 आते हैं, इन सब में तो 1, क्योंकि यहाँ पर देखो 251 यहाँ भी 5 आ गया, 252 भी 5 है, 253 भी 5 है, 254 भी 5 आता है, फिर यहाँ तक जो है 259 तक 5 आता है। चलो यानी 10 टाइम्स 5 आ जाता है। और यहाँ देखो 250 पर भी 5 आता है, ठीक है, तो ये 10 टाइम्स हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ आता है 265, फिर आता है 275, फिर आता है 285, फिर उसके बाद आता है 295। इस तरह से ये नंबर्स आते हैं। चलिए अब ये हमने देख लिया, अब इसको अच्छे से लिखते हैं और काउंट करते हैं कि ये कितनी बार आए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए द नंबर्स बिटवीन 200 and 300 that have 5 as a digit। देखो कौन कौन से नंबर है, देखो 205, 15, 25, 235, ये सारे नंबर। यहाँ 50 से स्टार्ट हो रहा है तो पूरा 59 तक आएगा। देखो ये रहा 59 तक। सो ये जो है इतने नंबर्स आते हैं। एक्चुअल में अगर हम इसको देखे जाए तो ये टोटल 19 नंबर्स है और ये एक ऐड करेंगे तो टोटल 20 टाइम्स 5 आता है। स्टूडेंट्स इसको सीरियसली लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है क्लास 7 तक आता है, जिसका लेवल हाई होता जाता है। यही क्वेश्चन आपके क्लास 4th में भी है, लेकिन थोड़ा लेवल हाई है, 5th में भी है, 6th में भी है और 7th में भी है। आपको 7th का मैं क्वेश्चन बता देता हूं। क्लास 7th में बताया गया है कि 1000 टाइम 5 कौन से नंबर में आता है, यानी 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक जो है हमें कह सकते हैं कि हम लोग 200 से लेके 299 तक जो 5 आता है वो 20 टाइम्स आता है। एक्चुअली 5 की बात नहीं है, यहां सारे नंबर 20 टाइम्स ही आते हैं।
ठीक है ना। आप 7 ले लोगे तो 7 भी 20 टाइम्स ही आएगा, तो सारे नंबर जो है 20 टाइम्स आते हैं, ये हमें याद रखना है क्योंकि ये पैटर्न आगे वाली क्लास में हमें हेल्पफुल होने वाला है। चलिए अब देखते हैं आगे। Let us compare who has more laddus and show it using the sign more than and less than appropriately. 487 लड्डूस इज मोर देन 423 लड्डूस। देखो हमें पता है 487 लड्डूस ज्यादा है, किसकी कंपैरिजन में ज्यादा है? 423 की कंपैरिजन में। सो 423 लड्डूस इज लेस देन 487 लड्डूस। हाँ, हम जानते हैं कि 423 है वो कम है, किससे कम है? 487 से कम है। सो इसको इस तरह से लिखा जाता है 487 इज ग्रेटर देन और मोर देन 423। ओपन माउथ पॉइंट्स टुवर्ड द बिगर नंबर। देखो यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला खुला जो है वो कब आएगा और ये रो कब आएगा। देखो मगरमच्छ को हमें याद रखना है, मगरमच्छ का मुंह खुला रहेगा ना तो बड़ी से बड़ी चीज खा जाएगा, तो हमें यहां पर याद रखने के लिए मगरमच्छ का मुंह याद रखना है कि जिस साइड मगरमच्छ का मुंह खुला है वो बड़ी से बड़ी चीज खा सकता है, यानी बड़ा नंबर जो है वो मगरमच्छ के मुंह में जाने वाला है, छोटे नंबर से मगरमच्छ को कुछ होना है नहीं। यहां पर एक और नंबर दिया है, नाउ कंपेयर 321 एंड 231। देखो अब इसको जब कंपेयर करना है ना तो सबसे पहले जो है इसके डिजिट काउंट करने हैं। इसमें कितने डिजिट है? 3 डिजिट्स है। यहां पर भी देखो 3 डिजिट्स है। अब सबसे पहले उसका लेफ्ट साइड वाला डिजिट काउंट करें। यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, यानी यहां पर 300 है और यहां पर 200 है। तो हम सभी को पता है कि 300 जो है वो मोर होता है 200 की कंपैरिजन में। तो यहां पर ये जो है 321, ये वाला मगरमच्छ का मुंह खुला यानी बड़ा वाला नंबर हो जाएगा और ये वाला जो है हमारा 231 छोटा नंबर हो जाएगा। चलिए अब यहां पर देखते हैं। Let us take another example. We are comparing 209 with 290. Both numbers have 200. देखो अब दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे। यहां देखो 200, ये भी 200 है। अब देखो यहां 0 है और यहां 9 है, तो 0 बड़ा है कि 9 बड़ा है? हमें दिख रहा है 9 बड़ा है। 9 बड़ा है तो ये पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा और जो नंबर बड़ा होगा मगरमच्छ का मुंह उसी साइड हो जाएगा। तो यहां पर इसको रीड करेंगे 209 लेस देन 290। चलिए अब आगे देखते हैं। Let us do 1. Compare the following numbers and use signs greater than, less than, appropriately. अब appropriately का मतलब क्या होता है पता है? मतलब जो साइन की जहां जरूरत है उस साइन को वहां पर हमें प्लेस करना है। चलिए यहां पर 2 नंबर दिए हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है पता है? नंबर को कंपेयर कहां से स्टार्ट करना है? देखो कंपेयरिंग आना बहुत जरूरी है ना, उसके बाद ये वाला साइन तो उसके बाद आएगा, पहले कंपेयरिंग आना चाहिए। बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? चलिए कंपेयर करते हैं। मैंने सबसे पहले क्या कहा था, कितने डिजिट है? तो बोला सर 3 डिजिट है। यहां कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। जब डिजिट्स इक्वल हो जाते हैं तब जो है हमारा एक और स्टेप आगे जाना बनता है। अब क्या करो, इसके ऊपर HTO यानी 100 10s वंस लिख दो, इसके ऊपर भी HTO यानी 100 10s वंस लिख दो। अब देखो यहां पर हंड्रेड्स में हमने क्या कहा कि लेफ्ट साइड वाले नंबर को कंपेयर करना है, तो लेफ्ट साइड वाला नंबर ये वाला है, 1 है, यहां 2 है, तो बड़ा कौन है? 2 बड़ा है ना, तो मगरमच्छ का मुंह इस तरह आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे 199 इज लेस देन 201 यानी 201 बड़ा है। इस तरह से हमें लिखना है। चलिए अब इसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले देखो दोनों 3 डिजिट्स है तो उसको छोड़ो। अब देखो ये हमारा हो गया 100 10s और 1s, ये हो गया 100 10s और 1s। अब हमें जो है देखो ये दोनों तो इक्वल है 100। अब देखो 10s में ये 8 है और यहां 7 है, तो 8 बड़ा हो जाता है। तो 8 बड़ा हो गया तो हम मगरमच्छ का मुंह इधर कर देंगे। सो 285 इज ग्रेटर देन 275। यहां पर आप लिख सकते हो, मोर भी लिख सकते है। ठीक है, चलो बाकी चीजों को हम क्या कर देंगे, इरेज कर देते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजों की अब कोई जरूरत रहती है नहीं, वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए सही है। चलो ये सारी चीजें इरेज कर दी। यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। यहां पर हमें जो है लेजर पेन की जरूरत पड़ेगी। चलिए थिंक एंड मैच द फॉलोइंग। देखो यहां पर ए दिया हुआ है, ये सारे उसके आंसर्स है, तो हमें इसमें से जो सही आंसर है उसको फाइंड आउट करके लिखना है। सबसे पहले देखते हैं 325 इज मोर देन
335। देखो अब यहां पर ये क्यों इससे बड़ा है, 325 क्यों बड़ा है, किससे, 235 से, तो हमें यहां पर उसका आंसर मिलता है 325 हैज 300 एंड 235 हैज 200। देखो इसमें जो है 300 दिया है, इसमें 200 से, इसलिए 300 वाला नंबर जो है बड़ा हो जाता है। अब यहां पर आता है 235 is less than 523 because देखो इन दोनों में क्या बड़ा है, देखो ये 200 से और ये 500 से, तो हमें पता है 200 छोटा होता है 500 की कंपैरिजन में। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 235 हैज 200 एंड 523 हैज 500, इस तरह से इसको लिखना है। अब हम देख लेते हैं सी, 157 is more than 153 बिकॉज देखो 157 क्यों बड़ा है 153 से, चलिए देख लेते हैं, क्योंकि 157 एंड 153 बोथ है 100। देखो यहां भी 100 है, यहां भी 100 है, तो इसको नहीं कम करना है। अब कहा नेक्स्ट नंबर पर हमें कंपैरिजन करनी है, यहां भी 5 10 है, यहां भी 5 10 है, ये भी इक्वल हो गया, लेकिन हां अब हमें लास्ट वाले वंस डिजिट पर देखना है। तो वंस डिजिट को जब हम देखते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि 7 जो है वो क्या है, 3 से बड़ा है, सो 157 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो उसको यहां पर मैच करना है। अब हम इसको देखेंगे, 432 इज मोर देन 423 बिकॉज रीजन क्या है, देखो दोनों के 100 प्लेसेस तो सेम है, लेकिन दोनों के 10 प्लेसेस है वो अलग अलग हो रहे हैं, यानी 3 10 है, ये 2 10 है, तो 3 10 है वो ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा 2 10 की कंपैरिजन में, तो उसको हम यहां लिख देंगे। चलिए अब आता है ई, 329 इज लेस देन 392 बिकॉज देखो सीधी सी बात है, ये क्यों ये वाला छोटा है ये वाला बड़ा, कैसे पता, ये 29 है और ये 92 है, हम जानते हैं कि 92 बहुत दूर होता है और बहुत बड़ा होता है 29 से, तो ये वाला नंबर बड़ा है, तो उसको इसके साथ मैच करेंगे। अब लास्ट वाला 110 इज मोर देन 11, अब ये सब जानते हैं क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है, इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट है और इसमें 3 डिजिट है, सो जब डिजिट्स की कंपैरिजन सबसे पहले होती है तो डिजिट ज्यादा है वो वाला नंबर जो है वो बड़ा हो जाता है, तो उसको यहां मैच करेंगे। 110 हैज 100 एंड 11 हैज नो 100, सो 0 सो 11 छोटा हो जाता है। अब देखते हैं आगे, 3 सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। देखो यहां पर ये ए के अंदर बहुत सारे नंबर्स दिए हैं, उसमें सबसे छोटे नंबर को हमें सर्कल करना है। चलिए देखिए नंबर को सबसे पहले कंपेयर करना आना चाहिए, चलो देख लेते हैं। पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में छोटा कौन सा है, देखो यहां 300 है यहां 400 है, तो ये वाला छोटा है, ये जीत गया क्योंकि हमें सबसे छोटे को करना है। अब इसको, ये तो है नहीं हमारे रेस में, अब इसको और इसको कंपेयर करो, हाँ ये दोनों तो इक्वल है। अब सेकेंड डिजिट पे आते हैं, जब 2 100 इक्वल हो जाते हैं तो 10th डिजिट पे आ जाओ, यहां 7 है यहां 4 है, तो 7 बड़ा हो जाता है तो 4 छोटा हो जाता है, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करना है, तो ये नंबर हमारा आउट हो गया, अब ये दोनों ही रह गए। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, देखो यहां 300 है यहां 400 है, तो 400 वाला बड़ा हो जाता है, हमें तो छोटे नंबर को करना है, तो ये वाला नंबर जो है हमारा सही आंसर आएगा। चलिए देखो ये आंसर हमारा सही है। अब देखो इसको कंपेयर करते हैं, देखो यहां पर पहले ये 2 है 1 है 3 है 4 है, तो 1 वाला सबसे छोटा नंबर है, तो इसको एनसर्कल हम लोग कर देंगे। चलिए अब देखते हैं यहां 4 सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच रो। अब देखो इस रो के अंदर सबसे बड़े नंबर को हमें सर्कल करना है। चलो देखो सबसे पहले सबका 100 प्लेसेस ले लो, 4 4 4 4 4, अरे ये तो सबके इक्वल है, अब 10th प्लेस लेना पड़ेगा। चलो सबसे बड़ा किसका है, देखो सबसे बड़ा 10th डिजिट कौन सा है, ये 6 है ये 3 है, तो ये फॉल हो गया, 6 बड़ा है। अब ये 6 है ये 3 है, तो ये भी छोटा हो गया, तो ये बड़ा है 6। अब ये 6 है ये 4 है, तब भी 6 बड़ा हो जाता है, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहां 6 है और यहां 8 है, तो 8 बड़ा हो गया, ये वाला नंबर छोटा हो जाता है, तो इसको हम लोग सर्कल करेंगे। अब देखते हैं बी में लिखा हुआ है 464, तो चलो सबके पहले 100 प्लेसेस कंपेयर करो, 4 3, देखो 3 वाला तो हटा दिया क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है, तो 4 ये हो जाएगा, ये भी हट गया ये भी हट गया ये भी हट गया, तो ये वाला नंबर हमारा सबसे बड़ा हो जाता है। इस तरह से हमें इसको कंपेयर करना है। अब चलिए देखते हैं 5 मेक 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 3 2 and 4 without repeating any digit and color the greatest number with red and smallest number with yellow। अब देखो हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है जिसमें 3 डिजिट होने चाहिए, और कौन से नंबर यूज करने हैं,
3, 2 एंड 4 को यूज करना है। दूसरी बात, इन तीनों में से कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, और जो सबसे बड़ा नंबर है उसको रेड कलर से कलर करेंगे, सबसे छोटे नंबर को येलो से। चलो लिख दिए हमने 234, 243, 324, 342, 423 एंड 432। ये नंबर्स हमने लिख दिए, रिपीट करना है नहीं। तो चलो सबसे बड़ा नंबर जो है, सबसे छोटा ये हो गया येलो, सबसे बड़ा ये वाला है। हमने इसको ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अब देखते हैं आगे 6। Now make more 3-digit numbers using 3, 2 and 4 where you may repeat the digits। अब देखो हमें ये 3 डिजिट्स को यूज करके 3 डिजिट का नंबर बनाना है और रिपीट भी कर सकते हैं। चलो कर दिए, देखो इतने सारे नंबर्स बन जाते हैं, है ना, क्योंकि रिपीट हो रहा है, देखो है ना, रिपीट हम लोग कर सकते हैं। कलर द ग्रेटेस्ट नंबर विथ रेड, तो ये सबसे बड़ा है, रेड कर दिया। एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विथ येलो, ये वाला नंबर सबसे छोटा है तो उसको येलो से कलर कर दिया है। अब देखते हैं 7A। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, यानी सबसे छोटा नंबर है उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से हमें इसको अरेंज करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं। देखो सबसे छोटा नंबर जो दिख रहा है ना वो ये है 99, क्योंकि ये 2 डिजिट का है। बाकी सारे नंबर क्या है, बाकी सारे नंबर 3 डिजिट्स के, तो सबसे छोटा नंबर तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखो यहां 4 है, यहां 3 है, यहां 2 है और यहां 1 है। 100 के प्लेसेस की बात कर रहे हैं, तो ये नंबर जो है वो सेकंड सबसे, मतलब कह सकते हैं कि सेकंड स्मॉलेस्ट हो गया, यानी इससे बड़ा। फिर उसके बाद ये वाला हो जाएगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, इस तरह से हम उसको अरेंज करना है। अब यहां उल्टा करना है, बी। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट को हमें इसको अरेंज करना है, तो सेम चीज, यानी सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा। तो देखो ये तो 2 डिजिट है तो ये सबसे लास्ट हो गया। यहां पर देखो ये 3 है, 2 है, 2 है, 4 है, तो ये सबसे बड़ा है तो ये सबसे पहले आएगा। फिर 3 वाला नंबर, 300 वाला नंबर, यानी ये सेकंड आएगा। अब इन दोनों के अंदर छोटा नंबर ये वाला है तो बड़ा नंबर ये वाला है, तो फिर 294 आएगा, फिर 249 आएगा, और जो लास्ट में जो है हम लोग कह सकते हैं कि 67 आ जाएगा। इस तरह से हमें इसको अरेंज करना है। Dear students, if you feel that this video is useful to you, please do like and share with your friends so that it can reach to the maximum number of students. Thank you very much.